मेंसुरेशन चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आप में से ही एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में पूछा है, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें क्योंकि यहां से आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए पढ़ने क्वेश्चन। देयर इज ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक ट्रेपीजियम गिवन है और दो पैरेलल साइड्स गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर। तो चलिए हमने यहाँ पर एक ट्रेपीजियम बना लिया। यहाँ पर कोई दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है दोनों आपस में, तो यहाँ पर जो दो साइड पैरेलल गिवन है 10 और 22.3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो गई 10 सेंटीमीटर और दूसरी साइड हमने लिख ली यहाँ पर 22.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये पूरी की पूरी साइड है यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे ये 10 सेंटीमीटर ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 3.7 सेंटीमीटर। देखो ये जो दो पैरेलल साइड है इनके बीच में डिस्टेंस, ध्यान रखना ये और ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस हमेशा इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जो कि दे रखे 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है तो 3.7 सेंटीमीटर हो गई ये वाली यहाँ से यहाँ तक, और हम यहाँ पर लगा देंगे 90 डिग्री का साइन। ठीक है, देन वी हैव ए रोम्बस विद डायगोनल्स 41.8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन में एक रोम्बस और दे रखा है जिसके दो डायगोनल यहाँ गिवन है, तो ये हमने एक रोम्बस बना लिया। रोम्बस में दो डायगोनल है, एक 41.8 दूसरा 3 सेंटीमीटर। चलो ये जो बड़ा वाला डायगोनल है इसको हम नाम दे देते हैं, नाम मतलब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 41.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और जो दूसरा डायगोनल है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर एक छोटा डायगोनल दिख रहा है तो इसको नाम हम देते हैं कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने एक रफ फिगर इसका बनाया है। इसके बाद फाइंड विच फिगर हैज ग्रेटर एरिया एंड बाय हाउ मच। अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है और बताना है कि कौन से फिगर का एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ यानी 1/2 और ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहां नीचे लिख देता हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इनटू हाइट। हाइट क्या है, जो इनके दोनों साइड के बीच में, जो दो पैरेलल साइड है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हाफ लिखा। अब दो पैरेलल साइड कौन सी हैं, देखो क्वेश्चन में गिवन है ना 10 और 22.3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 और 22.3 प्लस में, क्योंकि सम पूछा है ना, तो सम में 10 प्लस 22.3 लिख दिया। और हाइट ये मल्टीप्लाई में होगा, तो हाइट कितनी दे रखे 3.7, तो इंटू करके लिख देते हैं 3.7। चलो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को पहले जोड़ देंगे। ध्यान रखना 2 से आप बिल्कुल इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लग रहा है, प्लस हो माइनस हो आप ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, 1/2 हमने ऐसे ही लिखा, इंटू 10 और 22.3 को जोड़ देते हैं, तो 22 में 10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा देखो 32.3। ठीक है, 22 में 10 जोड़ेंगे तो 32 और 0.3 है तो इतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 10.0 है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, इंटू 3.7। अब देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर 2 से डिवाइड कर दो, या फिर आप 2 से डायरेक्ट पहले एक चाहे तो इसको चाहे इसको किसी को डिवाइड कर दो, उसके बाद आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इधर ही कर देता हूँ साइड में। ठीक है, 32.3 और दूसरा नंबर है 3 है। ठीक है, इंटू 3.7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 है 21, 2 कैरी, 7 2 14, 14 और 2 16, 1 कैरी, 7 3 21, 21 और 1 22, इंटू 3 3 या 9, 3 2 या 6, 3 3 या 9। कितना आएगा देखो, 1 और 9 और 6 15, 3 6 9 11, और एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है और एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है, तो एक और एक 2, तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगी, यानी 119.51। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 119.51, और हम डिवाइड कर देंगे किससे, अपॉन में 2 है। ठीक है, ये 2 नीचे रहेगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो देखो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट ऐसे ही डिवाइड कर देता हूँ 2 से। 2 जैसे कैंसिल आउट करते हैं ना ऐसे, तो 2 5 जा 10 आएगा, बचेगा 1, 1 और 9 19 होगा, तो 2 9 जा 18 बचेगा 1, फिर पॉइंट लगेगा तो पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, तो 2 7 जा 14 और 1 1 2 5 जा 10, 1 0 2 5 10। ठीक है, इतना आ गया 59.755।
अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो हम यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये आया देखो ट्रेपीजियम का एरिया। अब निकाल लेते हैं इस रोम्बस का एरिया। रोम्बस के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आसान सा फॉर्मूला है, क्या है देखो एक बार लिख देता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ डायगोनल 1, डायगोनल 1 को मैं D1 लिख रहा हूं, और इंटू डायगोनल 2 यानी D2। ये डायगोनल 1 ले लेते हैं और इसको डायगोनल 2 ले लेते हैं, या आप कोई से को चाहे आप इसको डायगोनल 1 ले लो, इसको 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में आंसर सेम ही आएगा। तो हाफ D1 हमने लिया 41.8 इंटू 3, ठीक है, ये 0.8 है। चलो अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ ये सिंपल सा फॉर्मूला है रोम्बस का, यहाँ इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 से 41.8 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 2। देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा, चलो नीचे लिख देता हूँ, 2 2 जा 4 और ये 1 है तो ना जाने का 0 आएगा, ठीक है, 1 उतारेंगे और पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, कितना आ जाएगा 9, 2 9 जा 18, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड में। देखो मैं एक बार ना इसका डिवाइड करके बताता हूँ, ये मुझे बताना जरूरी है क्योंकि जरूर यहाँ पे कुछ बच्चे गलती जरूर करेंगे। 41.8 है, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना, देखो 2 2 जा 4 बचेगा 0, उतारेंगे 1। अगर उतारने के बाद भी अगर ये 2 की टेबल में ना आए तो ना जाने का 0 लगाते हैं, ठीक है, ना जाने का हम 0 लगाएंगे। उसके बाद हम डेसिमल को यहाँ ना उतार के यहाँ उतार देंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे 18, तो 2 9 जा 18, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो तो कितना आ गया 20.9 इंटू 3, और 20.9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा देखिए 3, देखो पॉइंट है 20.9 है, 3 को कर देते हैं, 3 9 जा 27, 7 लिखा 2 कैरी, और 0 है तो 0 यहाँ पे 2 आ ही जाएगा, 3 0 0 और 2 कैरी लग गया जो प्लस करके तो 2 आ गया, 3 2 जा 6। एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 62.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और साफ सा लिख देता हूँ 62.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए किसका एरिया ज्यादा है? रोम्बस का एरिया ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 62.7 है और ये 59.7 है, ठीक है, तो ये वाला ज्यादा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले पूछा ना विच फिगर हैज ग्रेटर एरिया, तो हम यहाँ पहला तो आंसर लिख देंगे, इट इम्प्लाइज दैट रोम्बस हैज ग्रेटर एरिया, और बाई हाउ मच कितना ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस भी हम कर देंगे, ठीक है। रोम्बस हैज ग्रेटर एरिया, रोम्बस हैज ग्रेटर एरिया, और कितना ज्यादा है तो हम यहाँ लिख देंगे 62.7 में से माइनस कर देंगे कितना, जो ये ट्रेपीजियम का आएगा, कितना 59.755। अब हमें इन दोनों को माइनस भी करना है। चलो मैं आपको, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है ना कि पॉइंट वाले माइनस कैसे करते हैं, यहाँ मैं आपको माइनस करके भी दिखाता हूँ। देखो 62 के बाद पॉइंट है, फिर 7 है या 59 है, पहले तो समझो 59 बड़ा है कि 62, 62 बड़ा है तो 62.7 को हम लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और नीचे कितना है 59.75, तो इसके नीचे लिख दिया 59 और 0.7। अब ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे, जब भी हम माइनस करें या प्लस करें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 डिजिट का होता तो हम इधर लिखते, और ये वाला जो माइनस करना तो इसको नीचे लिखते, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पॉइंट का ये 3 डिजिट है और ऊपर सिर्फ 1 है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2 0 अपने मन से बढ़ा लेंगे। पॉइंट अगर लग रहा है लास्ट में कुछ नहीं है तो हम 0 0 बढ़ा सकते हैं। तब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, 10 में से, क्योंकि देखो इधर से कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ से कैरी लिया, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, यहाँ 9 9 में से 5 गए तो 4 बचा, और यहाँ 7 में से जाएगा नहीं क्योंकि 6 रह गया, क्योंकि इधर से यहाँ से फिर कैरी लेंगे तो 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ बचा 1, यहाँ कैरी ले लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 9 बचा कितना 2, ठीक है, और यहाँ बचा 0, तो 0 हम यहाँ लिख सकते हैं, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.945 आंसर कितना आ गया 2.945 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमेशा आप स्क्वायर यूनिट लगाओगे, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपका भी इसी तरह का या कोई से दूसरे तरह का कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।